हम यहाँ पर राजस्थान के अंदर खनिज संपदाओं की बात करते हैं। जैसे खनिज संपदा है, इनमें नवीन तथ्य कौन कौन से हैं, यानी खनिज संपदा से रिलेटेड नए टॉपिक हैं, नए तथ्य कौन कौन से हैं हमारी जानकारी में। जैसे नवंबर 2019 में राजस्थान के सियासर स्थान में सिस्मिक सर्वे के साथ ही OALP के तहत तेल की खोज करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई थी। तो तेल की खोज करने वाली जो कंपनी थी यहाँ पर वो थी ऑयल इंडिया, जो कि यहाँ पर तेल की खोज करने वाली पहली कंपनी ये बन गई थी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है उसमें भोपाल सागर क्षेत्र में तांबे के कौन से ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। तो भोपाल सागर क्षेत्र में यहाँ पर भांगल और बारी हैं, ये दोनों ही क्षेत्र यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। भांगल ब्लॉक में 9.23 मिलियन टन और बारी में यहाँ पर 2.56 मिलियन टन कॉपर की उपलब्धता यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि मंगला भाग्यम ऐश्वर्य क्षेत्र के लिए उन्नत तेल प्राप्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कब किया गया है। तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्य क्षेत्र के लिए उन्नत तेल प्राप्ति का जो कार्यक्रम है ये 14 जनवरी 2018 को ये शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राजस्थान में 5 लाख बैरल जो प्रतिदिन है उसके उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में ये मदद करेगा। मंगला भाग्यम ऐश्वर्य क्षेत्र के लिए उन्नत तेल प्राप्ति कार्यक्रम। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है। तो राजस्थान देश में किसका एकमात्र उत्पादक है। अगर उत्पादन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब राजस्थान देश में एकमात्र जैस्पर, सीसा, जस्ता और वॉलेस्टेनाइट इनका उत्पादन है। राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, जो कि राजस्थान में जैस्पर उत्पादन होता है, सीसा उत्पादन होता है, जस्ता, सीसा और वॉलेस्टोनाइट और जैस्पर यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। तो खनिज आधारित उद्योग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर होगा, एक तो हमारा जस्ता गलन उद्योग है, ये खनिज आधारित उद्योग है क्योंकि जस्ता यहाँ पर खनिज काम लिया जाता है। दूसरा सीमेंट उद्योग है, ये भी खनिज से रिलेटेड है। और तीसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये खनिज से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। संगमरमर उद्योग है, ये भी खनिज से रिलेटेड है, यानी खनिज आधारित उद्योग है। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे खनिजों का राजस्थान में अकेला उत्पादक राज्य है, कौन से खनिज है जिनका राजस्थान अकेला उत्पादन करता है, तो उन खनिजों के हमें नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जिनका अकेला राजस्थान उत्पादन करता है वो कौन कौन से खनिज हैं। तो ये हमारे पास एक तो सीसा और जस्ता है, इसका अकेला राजस्थान ही उत्पादन करता है, सीसा और जस्ता। दूसरा यहाँ पर जो वॉलेस्टोनाइट है, ये भी राजस्थान ही इसका उत्पादन करता है, वॉलेस्टोनाइट। और तीसरा यहाँ पर एक आता है अपने पास में सेलेनाइट, सेलेनाइट का उत्पादन भी राजस्थान ही करता है। तो ये खनिज है जिनका उत्पादन सिर्फ राजस्थान करता है। अब बात करते हैं हम, जैसे वर्ष 2018 के अंदर यहाँ पर बताया गया है, इससे पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि वर्ष 2018 में राजस्थान के किस देश में पोटास के अकूत भंडार नहीं मिलते हैं। अकूत भंडार मतलब कि बहुत ज़्यादा भंडार हो, उसके लिए उपयोग किया गया है। तो कहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो बाकी 3 जगह पर तो मिलते हैं, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलते हैं अकूत भंडार, बीकानेर में है और नागौर में है। लेकिन पोटास का भंडार यहाँ पर जयपुर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें अब तक करीब 2480 मिलियन टन पोटास के भंडारों की खोज की जा चुकी है, और यह खोज राज्य में क्रूड ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा खोज की गई है राजस्थान में, उसके बाद में पोटास की सबसे ज़्यादा खोज यहाँ पर राजस्थान में की गई है। और खनन होने पर राजस्थान देश में इसका एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। अभी देश में 100% पोटास है, विदेश से आता है, कहीं पर भी पोटास नहीं मिला है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर पोटास के भंडारों की खोज कितने की जा सकी है, 2480 मिलियन टन पोटास की यहाँ पर राजस्थान में खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेदांत कैरियन, वेदांत कैरियन ऑयल एंड गैस जो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती ब्लॉक का संचालन कर रही है, उसने कहाँ के क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का संकेत किया है। तो 37,000 करोड़ रुपए का निवेश जो करेगी वो बाड़मेर के क्षेत्रों में यहाँ पर करेगी।
वेदांत कैरियन ऑयल एंड गैस। और ये क्या है, EOR प्रौद्योगिकी और EMA जो परियोजना है उसमें दुनिया में सबसे बड़ी यहाँ पर पॉलीमार फ्लड परियोजना ये होगी, जो कि क्या करेगी, यहाँ पर बाड़मेर के अंदर सबसे तटवर्ती ब्लॉक का संचालन कर रही है। और यहाँ से बाड़मेर के क्षेत्रों से ये कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए 37,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश किया है। अब हम बात करें, जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि राजस्थान के जो संजेला है, राजस्थान के संजेला, मानपुर और डाबोच क्षेत्रों में सोने के अतिरिक्त भंडारों का पता लगा है। ये स्थान है किस जिले में है? तो राज्य के संजेला, मानपुर और डाबोच, ये कौन से राज्य के, ये कौन से जिले की जगह हैं? संजेला और मानपुर और डाबोच, ये यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के हैं, जगह का नाम है। यहाँ पर अतिरिक्त भंडारों, सोने के अतिरिक्त भंडारों की खोज हुई है बांसवाड़ा के अंदर। फिर बात करें उर्वरक खनिज में शामिल नहीं है, तो कौन सा है उर्वरक में, यानी उर्वरक खनिज में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है यहाँ पर? तो जैसे जिप्सम शामिल होता है, रॉक फॉस्फेट शामिल होता है, पायराइट शामिल होता है, ये गार्नेट यहाँ पर शामिल नहीं है। राज्य में एस्बेस्टास, बेराइट्स और घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? तो इनके उत्पादन की अगर हम बात करें तो राज्य में एस्बेस्टास, बेराइट्स और घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पन्न कौन से जिले से होता है? इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें उदयपुर, भीलवाड़ा, ये 2 जिले हैं। और ये कहाँ पर पड़ेंगे? हमारे जो साउथ राजस्थान है, साउथ राजस्थान यानी दक्षिणी राजस्थान के एरिया हैं यहाँ पर, ये पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें प्रधान खनिजों के लिए नियम। तो यहाँ पर प्रधान खनिजों के लिए नियम और रॉयल्टी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये यहाँ पर केंद्र सरकार है। ये प्रधान खनिजों के लिए नियम और रॉयल्टी का निर्धारण केंद्र सरकार ही हमारी करती है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। और वेंटोनाइट खनिज राज्य के किस जिले में अधिकांशतः पाया जाता है? तो वेंटोनाइट खनिज की बात करें तो ये राजस्थान के जो बाड़मेर वाला एरिया है, यहाँ पर वेंटोनाइट खनिज है वो पाया जाएगा। किस खनिज का प्रयोग कागज, कांच और सिरेमिक उद्योग और पेंट में होता है? यानी कागज में भी उसका उपयोग होता है, और किसके अंदर होता है? कांच के अंदर होता है, सिरेमिक उद्योग के अंदर होता है, और पेंट के अंदर भी उसका उपयोग होता है। तो वो कौन सा खनिज है? तो ये हम बात करें कि जो वोलेस्टोनाइट है, वोलेस्टोनाइट का उपयोग है यहाँ पर कागज, कांच, सिरेमिक उद्योग और पेंट, इनमें सभी में होता है। कल्चर्ड मोती का उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? कल्चर्ड मोती की अगर बात करें तो ये बांसवाड़ा में कल्चर्ड मोती का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा में भी सोने के भंडार भी मिले हैं। एस्बेस्टास और वोलेस्टोनाइट, फेल्सपार, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट, चूना पत्थर, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी और अब्रक आदि किस खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से खनिज हैं ये? जैसे फास्फेट, पायराइट है, ये धात्विक है, अधात्विक है, किस तरीके के खनिज हैं? तो ये सभी अधात्विक खनिज है, क्योंकि धातु इनमें से कोई नहीं है। चूना पत्थर कोई धातु नहीं है, संगमरमर कोई धातु नहीं है, जिप्सम, रॉक फास्फेट, ये सभी धात्विक खनिज नहीं है, ना आणविक है ना रासायनिक है, ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट हम बात करें क्वार्ट्ज का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? अगर क्वार्ट्ज के उत्पादन की अगर हम बात करें कि क्वार्ट्ज का उत्पादन किसमें किया जाएगा, तो क्वार्ट्ज का उत्पादन यहाँ पर हम करते हैं चीनी मिट्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में हम क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। अगर हमें चीनी मिट्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कुछ करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? क्वार्ट्ज का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम देखें एक क्वेश्चन है खेतड़ी वाला, यानी खेतड़ी सिंघाना है। खेतड़ी सिंघाना ताम्रपट्टी को किस अयस्क से होती है? तो खेतड़ी सिंघाना ताम्रपट्टी है। ताम्रपट्टी में तांबे की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? तो इसमें तांबे की अगर प्राप्ति करनी है हमें तो ये कैल्कोपाइराइट एक अयस्क होता है, उससे यहाँ पर तांबे की प्राप्ति होती है। कैल्कोपाइराइट, ये यहाँ पर एक खनिज है जिससे तांबे की क्या होती है? प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि अलोय खनिज की दृष्टि से, एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और लोहे खनिज की दृष्टि से राज्य का स्थान क्या है? तो एलोय खनिज की दृष्टि से और लोहे खनिज की दृष्टि से हम बात करें
तो एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है एलोय खनिज की दृष्टि से। और लौह खनिज की दृष्टि से ये एलोय खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान हो गया यहाँ पर राजस्थान का भारत में। एलोय खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तो पहला स्थान है, लेकिन लोहे खनिज की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है? भारत के अंदर राज्य का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान यहाँ पर आ जाएगा। और लाइमस्टोन के संदर्भ में सतकथन क्या है? लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन जैसे सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में लाइमस्टोन की खोज की गई है। झुंझुनू की नवलगढ़ तहसील को यहाँ पर परसारामपुरा, खीरोड और बसावा स्थानों पर लाइमस्टोन की खनिज पाया जाता है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में लाइमस्टोन मिलने की संभावना यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत में स्थान हम देखें तो वो द्वितीय स्थान है राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत के अंदर। एक है मूंडियावास अलवर, खेरा ब्लॉक में जीएसआई को किसके वृहद भंडार मिले हैं? तो खेरा ब्लॉक को यहाँ पर जीएसआई के किसके वृहद भंडार मिले हैं? मूंडियावास की बात कर रहे हैं हम, मूंडियावास खेरा ब्लॉक। तो मूंडियावास खेरा ब्लॉक में यहाँ पर तांबे के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की किस किस्म का लोह अयस्क प्राप्त होता है? तो राजस्थान की अगर बात करें यहाँ पर हेमेटाइट है 75% मिलता है, और मैग्नेटाइट है यहाँ पर काला लोहा है जो 25% मिलता है। तो इस तरीके का किस्म का यहाँ पर लोहा प्राप्त होता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के लाइमस्टोन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण सबसे अधिक निवेश सीमेंट के क्षेत्र में होता है। राजस्थान देश में कुल सीमेंट का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो राजस्थान देश में कुल सीमेंट का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 15% ये उत्पादन करता है। राजस्थान में लाइमस्टोन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण ये सबसे अधिक निवेश है सीमेंट के क्षेत्र में होता है, और कुल सीमेंट का यहाँ पर 15% उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे विद्युत उपकरणों के निर्माण में अभ्रक प्रयुक्त होता है। तो अभ्रक का यहाँ पर हम देखें कहीं नामो निशान नहीं होता है, यानी विद्युत के मामले हम देखें विद्युत उपकरण के निर्माण में अभ्रक प्रयुक्त होता है। अभ्रक प्रयुक्त होता है या नहीं होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभ्रक है वो प्रयुक्त होता है, ये सही है। अभ्रक पूर्णतः ताप, ध्वनि और विद्युत का अवरोधक होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है कि अभ्रक ताप, ध्वनि और विद्युत का अवरोधक होता है। इसलिए विद्युत उपकरणों के निर्माण में विद्युत बनाने में नहीं, विद्युत उपकरणों के निर्माण में, विद्युत बनाने में अभ्रक का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उपकरणों के बनाने में अभ्रक का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अभ्रक क्या होता है? ताप, ध्वनि और विद्युत का अवरोधक होता है, इसलिए ये सही चीज है, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे मान लीजिए राजस्थान की 4 जगह यहाँ पर बताई गई है, उसमें एक स्थिति यहाँ पर सही चीज दिखानी है। कौन कौन सी चीज है? जैसे कि जिप्सम का कहाँ पर पाया जाता है? जिप्सम हमारा बात करें यहाँ पर ये मध्य राजस्थान में पाया जाता है, ये सही बात है। रॉक फास्फेट यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, रॉक फास्फेट गलत है। नेक्स्ट हम देखें फेल्सपार है, फेल्सपार यहाँ पर पाया जाएगा इस एरिया में। और मैग्नीज बांसवाड़ा वाला एरिया में जहाँ पर सोना पाया जाएगा वहाँ पर मैग्नीज ही पाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जिप्सम क्या करता है? जिप्सम क्षारीय भूमि के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है, और राजस्थान का इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार यानी 93% राजस्थान में उत्पादन होता है। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर हम बात करें कि जिप्सम है वो क्षारीय भूमि के उपचार हेतु उपयोग नहीं होता है, तो पहली बात तो ये गलत ही है। जिप्सम का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, तो ये बात भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिप्सम का उपयोग यहाँ पर ये सही है। पहला जिप्सम क्षारीय भूमि के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है, ये सही है। राजस्थान का खनिज के उत्पादन में जिप्सम का एकाधिकार है, लेकिन जिप्सम का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में होता है, ये गलत है। यानी यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, चिकित्सा उपकरण बनाने में नहीं करते हैं। चिकित्सा में हम कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा उपकरण बनाने में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र है, जैसे कि कौन सा संगमरमर कहाँ पर बनाया जाता है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर असम्मिलित छांटना है, जैसे कि लहरदार संगमरमर है राजसमंद में, ये सही है। वादांगी संगमरमर है जोधपुर में, ये भी सही है। गुलाबी संगमरमर जयपुर में, ये गलत है। गुलाबी संगमरमर ऐसा नहीं है कि जयपुर को गुलाबी नगर कहें तो गुलाबी संगमरमर जयपुर में पाया जाओ, ये सही नहीं है। और पीला संगमरमर जैसलमेर में पाया जाता है, ये सही है। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि एक क्या है
हमें टिक्की पन्ना के अकॉर्डिंग काम करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पन्ना है, ये कहाँ पर है, खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। खनन क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे पन्ना का खनन क्षेत्र है टिक्की गढ़बोर, तो यहाँ से पन्ना होता है। अगर हम बात करें तांबड़ा, तांबड़ा का खनन कौन सा क्षेत्र है, तो तांबड़ा का खनन क्षेत्र होगा हमारा राजमहल, जो कि बागेश्वर है। राजमहल बागेश्वर, राजमहल कहाँ पर, बागेश्वर, तो ये यहाँ पर सही है, इसका खनन क्षेत्र है। और मैग्नीज के खनन क्षेत्र की बात करें, ये लीलावानी काला खूंटा में मैग्नीज का क्या होता है, खनन होता है मैग्नीज का। कहाँ पर, लीलावानी काला खूंटा, काला खूंटा। और चौथा है यहाँ पर तांबा, तांबा का खनन कहाँ होता है, कोल्हन भगोनी में तांबा का, कोल्हन भगोनी, इसके अंदर तांबा का क्या होता है, उत्पादन होता है, या तांबा का ये खनन क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन और उसके प्राप्ति स्थल की बात करें यहाँ पर, कि कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे हाइड्रोजन हमें गोटन नागौर से प्राप्त होती है, ये सही बात है, ये खनिज भंडार है। हाइड्रोजन का खनिज भंडार कहाँ पर है, गोटन नागौर में, ये सही बात है। दूसरा हम देखें, सोना चांदी तांबा है, ये मूंडियावास अलवर से मिलते हैं, ये भी सही बात है, सोना चांदी तांबा। और सोने के भंडार हैं, ये घाटोल वासवाड़ा में है, ये भी सही बात है, घाटोल बांसवाड़ा में सोने के भंडार है। पोटास है, पोटास गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में मिलता है, तो ये भी सही बात है। मरुस्थल में पाया जाने वाला खनिज नहीं है, तो मरुस्थल में पाया जाने वाला कौन सा खनिज यहाँ पर नहीं है, तो ये हम बात करें रॉक फास्फेट है, ये मरुस्थल में पाए जाने वाला खनिज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे डेकली या लीवर प्रणाली से पानी निकालकर उसे गड्ढे के चारों ओर छोटी छोटी बनी क्यारियों में डाल करके बाष्पीकरण की प्रक्रिया से बने नमक को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो नमक बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पेन साल्ट, जो डेकली या लीवर प्रणाली की सहायता से पानी निकाला जाता है और गड्ढों के चारों ओर छोटी छोटी बनी क्यारियों में डाल दिया जाता है और बाष्पीकरण से पानी उड़ जाएगा तो नमक बच जाएगा वहां पर, उसे हम कहेंगे पेन साल्ट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या है, बाड़मेर जिले में उत्पादित खनिज, तो बाड़मेर जिले में जो खनिज का उत्पादन हो रहा है, उत्पादित खनिज जो वनस्पतियों या खनिज तेलों को साफ करने में काम आता है, वो कौन सा खनिज है जो कि बाड़मेर जिले में उत्पादित होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, ये है वेंटोनाइट, वेंटोनाइट खनिज है, ये बाड़मेर जिले में उत्पादित खनिज है जो वनस्पति और खनिज तेलों को साफ करने में काम करता है। फिर बात करें वेराइट्स खनिज राजस्थान में कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा खनिज है, वेराइट्स खनिज। तो वेराइट्स खनिज है, ये अलवर एवं उदयपुर से हमें वेराइट्स खनिज प्राप्त होता है। कहाँ से, अलवर एवं उदयपुर से। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान के सिल्वर किंग कौन कहलाए थे, तो राजस्थान के सिल्वर किंग की बात करें हम, ये सेठ मोतीलाल झुंझुनूवाला है, ये राजस्थान के क्या कहलाते हैं, सिल्वर किंग कहलाते हैं, सेठ मोतीलाल झुंझुनूवाला। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीकानेरी किले के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी किले है जो बीकानेरी किले के नाम से जानते हैं, तो जैसे वॉल किले और फायर किले दोनों को हम बीकानेरी किले के नाम से जानते हैं। टंगस्टन, मैग्नीज, सीसा जस्ता किस खनिज की श्रेणी में आते हैं, तो टंगस्टन, मैग्नीज और सीसा है, ये सभी धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के किस स्थान पर थोरियम पाया जाता है,
तो थोरियम के भंडार की बात करें हम तो थोरियम जैसे भद्रावन पाली में ही पाया जाता है थोरियम, सरदारपुरा भीलवाड़ा में ही पाया जाता है, तो दोनों जगह यहाँ पर थोरियम पाया जाएगा, पाली और भीलवाड़ा में। और देश के कुल आध्यात्मिक जो खनिज हैं उनमें से कितने प्रतिशत भागीदारी राजस्थान की है? तो आध्यात्मिक खनिजों की बात करें, आध्यात्मिक खनिजों में भागीदारी राजस्थान की 24% है। माइनर खनिज क्या है? ग्रेनाइट आ जाता है, सैंडस्टोन आ जाता है, संगमरमर आ जाता है, ये सभी माइनर खनिज के अंदर आते हैं। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। बसव रायसीना खान किस जिले में है और इसके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बसव रायसीना खान है, ये किस जिले में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यहाँ पर जयपुर में है बसव रायसीना खान। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है बसव रायसीना खान। टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत साज सामान बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, और सैनिक उपकरण और काटने के औजारों में यहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग होता है। विद्युत साज सामान बनाने में और सैनिक जो उपकरण है, काटने वाले जो औजार हैं, उनमें टंगस्टन का प्रयोग करेंगे। जेम गार्नेट सर्वाधिक पाया जाता है, तो जेम गार्नेट सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? टोंक में पाया जाएगा जेम गार्नेट। सिरोही का बालदा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो सिरोही का बालदा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? सिरोही के बालदा क्षेत्र की बात करें तो ये सिरोही का बालदा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होगा? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध होगा सिरोही का बालदा क्षेत्र। राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेठा किसे कहा जाता है? सेठा, तो सेठा हम कहते हैं राजस्थान में स्थानीय भाषा में, वो कहते हैं कोबाल्ट को, कोबाल्ट को सेठा कहा जाता है। पानी का नाना कराब क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो पानी का नाना कराब क्षेत्र कहाँ पर प्रसिद्ध है? यहाँ पर टंगस्टन के लिए ये पानी का नाना कराब क्षेत्र है, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। सावा क्षेत्र किस जिले में है? सावा क्षेत्र की अगर बात करें तो सावा क्षेत्र है अपना, वो किस जिले में है? सावा क्षेत्र अपना है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है सावा क्षेत्र। खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहा जाता है? तो ग्रीन फायर बेल्ट की बात करें जो खनिज की दृष्टि से इसको कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट, ये काला गुमान अजमेर है जिसको ग्रीन फायर खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। उदय फांस क्या है? तो उदय फांस की बात करें हम, उदय फांस क्या होती है? जैसे रॉक फास्फेट की जो घटिया श्रेणी होती है, जो खेती में सीधे उर्वरक का काम आती है, उसे हम कहते हैं उदय फांस। राजस्थान में किस खनिज का एकमात्र उत्पादन राज्य है? यानी किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान? तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि वॉलेस्टोनाइट भी यहाँ पर उत्पादन होता है, सीसा जस्ता चांदी भी यहाँ पर उत्पादित होती है, सेलेनाइट भी यहाँ पर उत्पादित होता है। केयर्न इंडिया के द्वारा देश का सबसे बड़ा गैस भंडार कहाँ खोजा गया है? तो केयर्न इंडिया यहाँ पर देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है, वो कौन सी जगह खोजा है इसने? केयर्न इंडिया ने यहाँ पर सांचौर बेसिन, गुड़ा मलानी सांचौर बेसिन में खोजा है। पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा है जोधपुर में स्थापित किया गया है पेट्रोलियम ऊर्जा एवं खनन विश्वविद्यालय। फिर बात करें जैसलमेर के किस क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी व SME श्रेणी के चूना पत्थरों के भंडार यहाँ पर प्रमाणित किए जा चुके हैं? तो ये है हमारे किसमें? सानू क्षेत्र में। जैसलमेर के सानू क्षेत्र है जिसमें सीमेंट श्रेणी और SME श्रेणी के चूना पत्थर के भंडार यहाँ पर प्रमाणित किए जा चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है? तो कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर है राजस्थान में, वो है संगमरमर। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? तो तांबा जिला राजस्थान में किसे कहते हैं हम? इसमें झुंझुनू को हम तांबा जिला कहते हैं राजस्थान में। जावर माइंस कहाँ स्थित है? तो जावर माइंस की बात करें हम, जावर माइंस है वो उदयपुर में स्थित है। राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें जैसे मोरिजा, वानोला, नीमला, रायसेला और डाबला, ये सभी क्या है? लोहा अयस्क उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे राजसमंद के सिंदेसर खुर्द नाम स्थान पर किसकी खान है? तो सिंदेसर खुर्द एक जगह है राजस्थान में, राजसमंद के अंदर, वहां पर कौन सी खान है पाई जाती है या कौन सी खान वहां पर है?
तो सिंदेश्वर खुर्द में यहाँ पर सीसा जस्ता की खान है राजसमंद के अंदर। बात करें यहाँ पर रामपुरा दरीबा खान कब प्रारंभ की गई, तो रामपुरा में दरीबा खान है, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1983 में ये स्टार्ट होती है रामपुरा दरीबा खान। ताम्र अयस्क का उत्पादन देश में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ताम्र की बात करें, ताम्र अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा ताम्र अयस्क का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, राज्य में तांबा खनन का कार्य कौन सी एजेंसी करती है? तो तांबा खनन का कार्य है राज्य में, वो कौन सी एजेंसी करती है? तो यहाँ पर एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, HCL जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पर तांबा खनन का कार्य करती है। टंगस्टन की मुख्य खाने कौन सी है? खानों के बारे में अगर बात करें तो एक तो चेंदा पठार पश्चिम बंगाल में है टंगस्टन की खान, एक डेगाना राजस्थान में है जो कि टंगस्टन की खान है। खीला व खेरा उपाला गांव किस खनिज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन सी खनिज भंडार है यहाँ पर खीरा खेरा और उपाला गांव में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बॉलेस्टोनाइट है, ये यहाँ पर खनिज भंडार पाए जाते हैं खीला व खेला और उपाला गांव में। बाड़मेर के उत्तरलाई व काबास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो बाड़मेर के उत्तरलाई और काबास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर ये यहाँ पर जिप्सम के लिए जाने जाते हैं, बाड़मेर के उत्तरलाई और काबास क्षेत्र। रॉक वूल या फिर मिनरल सिल्क किसे कहा जाता है? रॉक वूल या मिनरल सिल्क की बात करें हम, ये हम कहते हैं एस्बेस्टॉस जो होता है उसको हम कहते हैं रॉक वूल या फिर मिनरल सिल्क कहा जाता है। आंधी क्या है? आंधी की बात करें तो आंधी ये जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है आंधी, इसका जयपुर जिले के अंदर आंधी एक जगह का नाम है जो कि ये खनन क्षेत्र है। अलवर का सैनीपुरी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सैनीपुरी जगह है अलवर में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे यहाँ पर बेराइट्स के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं अलवर के अंदर सैनीपुरी जगह पर। और स्टीटाइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो स्टीटाइट की बात करें, स्टीटाइट में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में खनिज ईंधन के लिए यहाँ पर क्या है, खनिज ईंधन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो खनिज ईंधन की बात करें तो पलाना कपूरडी है। खनिज ईंधन के लिए कौन सी है? पलाना कपूरडी खान है, खनिज ईंधन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में खनिज तेल संसाधनों के विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा पृथक से पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में अलग से पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना यहाँ पर की गई है? तो वो है नवी पंचवर्षीय योजना। इसके द्वारा राज्य में खनिज तेल संसाधनों के विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की जाती है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति की बात करें, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। कौन सा कथन है यहाँ पर सत्य है? जैसे हम कथन की बात करें, देश में सर्वाधिक खाने हैं राजस्थान में उपलब्ध हैं। देश का 90% खनिज भंडार राजस्थान में उपलब्ध है, किंतु खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का परे देश में 8वां स्थान है। नेक्स्ट हम बात करें खनिज रियासती निगम 1960। खनिज रियासती निगम 1960 के अंतर्गत आने वाले खनिज क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे प्रधान खनिज कहलाते हैं। खनिज रियासती नियम 1960 के अंतर्गत आने वाले खनिज हैं। किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग खनिज सीमेंट बनाने में किया जाता है? अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा ऐसा खनिज है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का हम उपयोग करते हैं। राजस्थान में कौन से जिले में प्रमुख अभ्रक मंडी है? तो प्रमुख अभ्रक मंडी की बात करें, ये भीलवाड़ा में है राजस्थान के अंदर। भीलवाड़ा में प्रमुख अभ्रक मंडी है। फिल्म उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
तो ये चिकित्सा में भी काम आता है और फिल्म उद्योग में भी काम आता है। ये जिप्सम से बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन से पत्थर से जोधपुर शहर की अनेक इमारतें बनाई गई हैं? तो कौन सा पत्थर है जिससे जोधपुर शहर की अनेक इमारतें बनाई गई है? ये छीतर पत्थर है जिससे जोधपुर शहर की अनेक इमारतें बनाई जाती है। राजस्थान में कच्चा पन्ना मुख्यतः कहाँ से आयात किया जाता है या आयात होता है? तो राजस्थान में कच्चा पन्ना है यहाँ पर, ये ब्राज़ील से आता है। कच्चा पन्ना कहाँ से आता है? ये ब्राज़ील से राजस्थान में आता है कच्चा पन्ना। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों की बात है। हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी हमारे सीरीज होगी उसके अंदर हम करेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात।